बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। छठ आज समाप्त हो गया। ढेरों फोन मैसेज आए, 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, कैसे छठ मनाएं, कैसे दीपावली मनाएं। बिल्कुल इस बार मैं बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं इसी बात के लिए और 1-2 समस्याओं के लिए मैं गई भी थी राज्य स्वास्थ्य समिति मिलने के लिए, मगर अभी चुनाव का समय था। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, आचार संहिता लग चुका था। ऐसी स्थिति में किसी भी नेता से, किसी भी विधायक से, किसी भी एमएलए से, एमपी से, यहाँ के पदाधिकारी या कहीं के भी पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। ये मुझे जानकारी तो थी ही, फिर भी मैंने सोचा कि संघ के अध्यक्ष के नाते मैं मिलूं, मगर नहीं मिले। मैंने मैसेज भी डाला मगर कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि ये सच्चाई है कि चुनाव के समय में ये पदाधिकारियों का मनोबल बहुत हाई होता है। मैं समझ रही थी आपकी छटपटाहट, क्योंकि ये दोनों ऐसा पर्व है जो खर्चीला पर्व है, और जो कोई 2 पैसा कमाए या 4 पैसा कमाए, उन्हें अपनी कमाई पर उनका एक रूटीन बन जाता है। और वैसी स्थिति में अगर पर्व त्योहार में अगर वो पैसा नहीं आए तो कैसे वो पर्व मनाएंगी, ये उसके लिए बहुत ही सोचनीय हो जाता है। बावजूद आपने पर्व मनाया होगा, कमोबेश जैसे भी दुख सुख करके। बहुत आशा कार्यकर्ता अपने बच्चों को फुलझड़ियां नहीं दे पाई होंगी, बहुत आशा कार्यकर्ता 5 फल के जगह पे 3 ही फल चढ़ाई होंगी सूप पर। इस कष्ट से, जिस कष्ट और दर्द से आप गुजरी हैं, बिल्कुल उसका एहसास मुझे था। लगातार मैसेज आ रहा था, फोन आ रहा था कि आप चुप क्यों हैं, आप बोल क्यों नहीं रही हैं। मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूं। दूसरी बात कि जीविका वाला जब घोषणा तेजस्वी ने किया, उसके बाद तो सैकड़ों कॉल्स आए। मैं बस ये इंतजार कर रही थी कि पूरी घोषणा पत्र रिलीज हो जाए, क्योंकि मैं उस समय कुछ भी बोलूंगी तो कुछ लोग ऐसे थे जो उसको कह लीजिए कि बरखिलाफ बोलते। भाजपा वाले भी, जो एनडीए गठबंधन है, वो भी उल्टा पुल्टा बोलता। इसलिए मैं सारी चीजों को सहते सुनते मैं अपने आप को बर्दाश्त कर रही थी। मैं आपके दुख में शामिल हो रही थी, नहीं बोल करके भी मैं आपके दुख में शामिल थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं राज्य स्वास्थ्य समिति पर दबाव अभी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि चुनाव में अगर ज़्यादा दबाव बनाऊंगी, वीडियो टेप हो जाएगा तो ढेर सारे मतलब वो सुनेंगे भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो इसलिए मैं भी अपने आप को विवश महसूस कर रही थी। तो मैं इस बात को कहूंगी कि आज महागठबंधन ने अपना पूरा घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और उस घोषणा पत्र में कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि उस घोषणा पत्र में आशा का और फैसिलिटेटर के लिए कुछ नहीं है, जबकि ठीक है, जो उसका बुलेट पॉइंट है उसके नीचे जो विस्तार से दिया हुआ है कैटेगराइज करके, मैं उसका स्कैन करके आप लोगों को भेज रही हूँ। मजदूर वर्ग लिखा हुआ है, और मजदूर वर्ग में सबसे पहला नंबर आशा और आशा फैसिलिटेटर को संविदा कर्मी घोषित करते हुए 10,000 रुपया मानदेय देने की बात इस सरकार ने की है। और ये हम लोगों के संघ के बदौलत ये हुआ है, आपके संघ के बदौलत, हम लोगों की पार्टी के बदौलत, आपके जो संघ के शीर्षस्थ नेता है महासंघ गोप गुट, इनके बदौलत पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हुई है इस सरकार में कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ये आपका लागू होगा।
और कोई, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम लागू हुआ, ज्यादा लागू हुआ, जबकि पिछली बार सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपका मानदेय दुगना, आपका जो राज्य सरकार पैसा देती है वो हम दुगना करेंगे, जबकि वो 1.5 गुना हुआ था। बात भी हो गई थी मानदेय पर, बावजूद इस सरकार ने मानदेय से पीछे हट गई। तो इसलिए इस सरकार ने साफ साफ, इस सरकार में ये लिखा हुआ है, मैं वो उसका आपको स्कैन करके वो फोटो भी दे रही हूँ कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को संविदा कर्मी घोषित करते हुए 10,000 रुपया मासिक मानदेय देने की बात इस सरकार ने की है। और जब संविदा कर्मी आप घोषित हो जाएंगे तो हर साल फिर वो बढ़ता जाएगा आपके मानदेय में। ये बहुत बड़ी बात है हमारी बहनों, आशा और फैसिलिटेटर बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप संविदा कर्मी हो गए तो अस्थाई हो गए, सरकारी हो गए, तो ये हम इसलिए मैं इस बात का आह्वान करूंगी आपसे कि आपके लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है। अगर घोषणा नहीं है, ये करेंगे लिखा हुआ है, किया जाएगा, किया जाना चाहिए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए शब्द पर देखिएगा, किया जाएगा। इसलिए इस पर आप लोग बिल्कुल भरोसा रखिए, कोई ना भरोसा की उम्मीद नहीं है। और महागठबंधन ने जितनी बातें की है वो धीरे धीरे सब लागू किया है। सरकार 5 साल के लिए अस्थायी बनती है तो निश्चित तौर पर ये घोषणा आपकी बहुत जल्द लागू हो जाएगी। इसलिए इसमें लेकिन परंतु कुछ नहीं है। जो लोग, कुछ लोग बहकाएंगे, एनडीए गठबंधन वाले बहकाएंगे, जबकि एनडीए गठबंधन की तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, बिहार में सरकार थी, और ये 32 दिन के हड़ताल में मानदेय शब्द समझौता लिखित हुआ था। बावजूद इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने, भाजपा का मंत्री था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बावजूद इस समझौते को लागू नहीं किया, मानदेय शब्द नहीं दिया। इसको जरूर याद रखिएगा। छोड़ दीजिए जीविका में कितना क्या घोषणा हुआ है, नहीं हुआ है, मैं इसको अपने मैसेज के माध्यम से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। वो इसलिए घोषणा हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार भेजा है तो उसके बरखिलाफ एक घोषणा इसको किया गया है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको सबको लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए उसमें आशा के लिए भी है, फैसिलिटेटर के लिए भी है, विद्यालय रसोइया के लिए भी है, ममता के लिए भी है। इसलिए आपकी साथी है ममता, आपके साथ काम करती है, ममता को भी इस बात को कहिए कि आपके लिए भी सरकार ने 6,000 रुपये की घोषणा की है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए और इस सरकार के, महागठबंधन के पक्ष में मत अपना कीजिए और मत करवाइए। इस बात को मैं कह रही हूँ क्योंकि और इसके लिए आप तमाम लोग, दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कहीं भी, ठीक है, ये आपका मत है, कौन कहाँ अपना मत देंगी ये जरूर, वो आपका मत है, वो आप निर्णय लेंगी। मगर जिस सरकार ने आपके लिए घोषणा किया है घोषणा पत्र में, इस पर आप जरूर गंभीरता से सोचिएगा। महागठबंधन, जहां जो भी उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, उनके पक्ष में आप खड़े होइए, लोगों को जरूर खड़ा करवाइए। और मगर इसके लिए मैं, जो लोग भी, वो चाहे किसी गठबंधन, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने दूसरे गठबंधन में भी हों, कुछ लोग अपने उस गठबंधन में भी हों, मगर किसी का भी झंडा और बैनर आप नहीं लेंगी, ड्रेस में आप किसी का प्रचार नहीं करेंगी। क्योंकि अगर इसका वीडियो बन जाएगा, अगर इसका आपका ये बन जाएगा, फोटो कोई ले लेगा, तो फिर वो उस पर एक आचार संहिता का केस हो जा सकता है। इसलिए किसी पार्टी का भी झंडा बैनर नहीं लेना है। और मगर हमारी ड्यूटी है, हम अपने कार्यक्रम के बाद, हम अपने ड्यूटी के बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारी राइट है,
हम किसको वोट देंगे ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। हमको कोई नहीं कह सकता कि आप ये काम नहीं कर, क्योंकि हम अपना, मैं इस बात को साफ साफ कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको संविदा कर्मी घोषित किया जाए, आपका जो बिहार सरकार पैसा देती है वो 10,000 रुपया कम से कम बिहार सरकार 10,000 से शुरू करे, तो आप निश्चित तौर पर महागठबंधन के पक्ष में खड़े होंगी, लोगों से अपील भी करेंगी खड़े होने का। ये मैं फिर से एक बार यही मैं कहना चाहती हूँ, और इसी दिन का मैं इंतजार कर रही थी। ढेरों बात आ रहे थे, बहुत तरह के गलत आरोप भी हमारे ऊपर लग रहा था, मैं सब चीज बर्दाश्त कर रही थी। मुझे अब मैं क्या बोलूं, अब मैं लीडर हूं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर हमारे ही बीच से कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, जो कभी कभी आदमी को अपने कोई भी लीडर है उसको भी सेंटिमेंट में लगता है कि जिसके लिए दिन रात आदमी लगा रहता है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करता है, जिस आशा कार्यकर्ता को बिहार में क्या किस स्थिति में आशा कार्यकर्ता थी और वहां से आंदोलन करके, संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके आप तमाम लोगों के सहयोग से पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटरों के संघर्ष के बदौलत आपके आंदोलन का हम लोगों ने नेतृत्व किया। महासंघ गोप गुट, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट ने आपके आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई एक सरकार के घोषणा पत्र में, एक गठबंधन के, महागठबंधन के घोषणा पत्र में इतनी बड़ी जगह अगर आपको मिल रही है तो वो आपका आंदोलन है और महासंघ गोप गुट भाकपा माले की ये बड़ी देन है। इसको आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम अभी तक इतने चुनाव हुए थे, आप देख सकते थे कि कोई गठबंधन ने पिछले बार एक घोषणा जो महागठबंधन में जगह मिली वो भी हम लोगों की वजह से, और वहां था कि जो पैसे मिल रहे हैं सरकार बनेगी तो उसका हम दुगना करेंगे, और इसको उस सरकार ने किया, संघर्ष के बदौलत किया, मगर उस सरकार ने ये लिखित समझौता किया। इसलिए और अब आप समझ लीजिए कि दूसरी बार में आपको संविदा कर्मी करने की बात हो रही है, 10,000 रुपये की बात हो रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसके पहले किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये बातें नहीं आती थी। अगर मैं उस समय, क्योंकि इसको घोषणा पत्र में लाने में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, ये मैं जानती थी कि ये आने जा रहा है, बावजूद अगर मैं इस बात को बिना आए पहले कहती, लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। इसके लिए चलिए, ये मैं जानती हूँ कि नेताओं को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारे अपशब्द सुनने पड़ते हैं, तो चलिए नेताओं को थोड़ी चमड़ी मोटी करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने कर रखा है, मगर पूरी ईमानदारी के साथ आपके आंदोलन का नेतृत्व हम लोग करते हैं और पूरी ईमानदारी से आप लोग को आगे बढ़ाने में जी जान में हम लोग लगे हुए हैं। मगर आप अगर महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनेगी तभी ये चीज़ें लागू होंगी। इसलिए बस अब आगे आपको सोचना है, आपको निर्णय लेना है। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। मैसेज थोड़ा लंबा है, ये बहुत दिन के बाद है, इसलिए इस मैसेज को पूरा सुने और पूरे एक आशा और फैसिलिटेटर तक पहुंचा दें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने शशि यादव की सारी बातें सुनी, उन्होंने जो है तेजस्वी यादव की घोषणा पत्र पर जो है आशा वर्करों का जो मुद्दा की घोषणा की गई है उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी। तो हमें खुशी हुई कि तेजस्वी यादव ने भी अब अपने घोषणा पत्र पर इस मुद्दे को शामिल किया। इससे पहले जो हमने आपको घोषणा पत्र दिखाया था उसमें देखा था आप लोगों ने भी
जिसमें आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा शामिल नहीं था। तो हमारे काफ़ी वीडियो बनाने के बाद इन्होंने जो है तेजस्वी यादव से कह करके आशा वर्करों का मुद्दा को भी उन्होंने जुड़वाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आशा वर्करों के मुद्दे को भी शामिल किया गया है। और अब सभी को बता देना चाहते हैं कि हमारा काम है आवाज़ उठाना, चाहे वो नेता हो या फिर कोई भी हो। उनकी बातें हमने सुनी, काफ़ी मैं भी भावुक हूँ। उन्होंने जो बातें कही है मुझे भी जो है दुख हुआ, लेकिन हमारा काम जो है प्रश्न उठाना है, तो इसलिए हम प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि मांग पत्र पर हमने आशा वर्करों का मुद्दा नहीं देखा, इसलिए हमें यहाँ पर प्रश्न उठाना ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर अपना फ़र्ज निभाया है। बाकी शशि यादव जी, अगर आप इतना ज़्यादा आशा वर्करों के लिए मेहनत करती हैं तो ये वाकई जो है सम्मान के लायक है, और इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। तो ये बहुत जो है खुशी की खबर है बिहार के आशा वर्करों के लिए कि तेजस्वी यादव ने अब अपनी घोषणा पत्र पर आशा वर्करों के लिए जो है आशा वर्करों का मुद्दा भी शामिल कर दिया है। तो अब बिहार के आशा वर्कर है घोषणा पत्र पर शामिल हो चुका है। तो अब बिहार के आशा वर्कर जाने कि उनको क्या करना है, कौन सी सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी। हमने प्रश्न सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि इसका हमको जवाब मिले। तो शशि यादव ने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उत्तर दिया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।